ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। न्यूक्लियर को लेकर ईरान प्रमुख अयतुल्ला अली खामेनेई को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सार्थक समझौता नहीं किया गया तो तेहरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये उसको सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की आहट बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ों को ईरान की खाड़ी पर तैनात करने के आदेश दे दिए और इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने भी होर्मुज़ जलसंधि में एक युद्धाभ्यास कर इस क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने के संकेत दिए, जो वैश्विक तेल सप्लाई में बाधा पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। यानी अमेरिका से लेकर के यूरोप और अफ्रीका से लेकर के पूरे एशिया के लिए आने वाले दिन कूटनीतिक स्तर पर काफी अहम होने वाले हैं। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही, हमको एक सार्थक समझौता करना होगा वरना परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। हम ईरान के साथ कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये उनको स्पष्ट कर दिया गया। और ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को लेकर अगले 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद ईरान को 10 दिन के भीतर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने का अल्टीमेटम दे दिया। और सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ बड़ा युद्ध शुरू करने के करीब पहुंच चुका है और ईरान में संभावित अमेरिकी सैन्य अभियान लंबा खिंच सकता है, जो बीते महीने वेनेजुएला में शुरू हुए टारगेट अटैक की तुलना में पूर्ण युद्ध जैसा नजर आएगा। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच हालिया विवाद क्यों और कब से उभरा है, अमेरिका की तरफ से कौन से हथियार और बेड़े पश्चिम एशिया की तरफ भेजे गए हैं, ईरान इस स्थिति से निपटने के लिए कैसे तैयारी कर रहा है और अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष होता है या स्थिति तनावपूर्ण बनती है तो आगे इसका क्या असर हो सकता है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव ईरान में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शनों और उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई के बीच बढ़ा। तनाव की एक और वजह इस दौरान अमेरिका की ओर से पश्चिमी एशिया में की गई सैन्य तैनाती भी मानी जा रही है, जिसके जरिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अयतुल्ला अली खामेनेई के शासन को खत्म करने की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही दोनों पक्षों में तनाव का बड़ा कारण रहा है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना चाहता है और राष्ट्रपति ट्रंप एक नए परमाणु समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। दिसंबर 2025 में ईरान में बढ़ती कीमतें और गिरती मुद्रा को देखते हुए शुरू हुआ जो विरोध प्रदर्शन था, ईरानी सरकार की सख्ती यहां देखने को मिली थी। इसमें हजारों लोगों के मारे जाने की भी खबर रही। अब बताया यह जाता है कि इन घटनाओं को खुद अमेरिका ने ही भड़काया ताकि वो ईरान के मामलों में दखल दे सके। ईरान का लगातार बढ़ता बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर बढ़ता खतरा भी दोनों देशों के बीच तनाव का बड़ा कारण है। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई भी अलग अलग मौकों पर ईरान को लेकर खतरा जताते रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने दावा यह किया कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में 2003 के इराक आक्रमण के बाद से सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी यहां की गई है। आक्रमण की जो वो तस्वीरें सामने आई थी, अब कुछ उसी तरह का हाल यहां देखने को मिल सकता है। और इन सैन्य बेड़ों में अमेरिका के सबसे घातक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान से लेकर सबसे बड़े खतरनाक युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोर्ड शामिल हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में 2 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। पहला USS अब्राहम लिंकन जो जनवरी के आखिर में अरब सागर में पहुंचा था और इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड को भी इसी जगह पहुंचा दिए जाने का आदेश आ चुका है और ये मौजूदा समय में अटलांटिक महासागर से पश्चिमी एशिया के रास्ते पर है। वर्तमान में क्षेत्र में कुल 13 विध्वंसक पोत तैनात किए जा चुके हैं। इनमें USS अब्राहम लिंकन के साथ आए 3 प्रमुख पोत USS फ्रैंक E पीटरसन जूनियर, USS स्प्रुआंस और USS माइकल मर्फी शामिल हैं। जो ये पोत हैं वो उन्नत रडार और बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा प्रणालियों से लैस है। यानी ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई की तो उसके लिए ये पूरी तरह से तैयार है।
अमेरिका ने बड़ी संख्या में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे स्टिल्थ फाइटर जेट्स तैनात किए हुए हैं और इनके अलावा F-15, F-16 फैल्कन लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन भी यहां पर भेजी गई है और हवाई अभियानों के संचालन के लिए E-3 सेंट्री अवाक्स टोही विमान, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, E-11 युद्ध क्षेत्र संचार विमान तैनात किए गए हैं। जॉर्डन के मुवाफाक सॉल्टी एयरबेस पर कम से कम 5 MQ-9 रीपर ड्रोन्स देखे गए हैं। इसके अलावा डिएगो गर्जिया द्वीप पर B-2 स्टील्थ बमवर्षक विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन्हें B-2 बमवर्षक विमानों के जरिए अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया था और ईरान के परमाणु ठिकानों पर GBU-57 बॉम्ब बरसाए गए थे। अमेरिकी युद्धपोत टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिनका इस्तेमाल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के दौरान रक्षा व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किया जा चुका है। ईरानी मिसाइल के जवाबी हमले से सुरक्षा के लिए पेंटागन और क्षेत्र में अतिरिक्त पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड हवाई रक्षा प्रणालियां तैनात हैं। विमानवाहक पोतों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान AN/SLQ-25A निक्सी जैसे डिकॉय सिस्टम्स भी मौजूद हैं, जो दुश्मन के हथियारों को भ्रमित कर सकते हैं और अपने किसी भी हथियार को हमले से बचा सकते हैं। अमेरिका का यह सैन्य जमावड़ा ईरान के इर्द गिर्द कई रणनीतिक स्थानों पर तैनात है। इनमें प्रमुख एयरबेस और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र जॉर्डन, सऊदी अरब और ओमान के पास स्थित है। इसके अलावा अरब सागर, हिंद महासागर, बहरीन और कतर में भी अमेरिका के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और सुविधाएं मौजूद हैं। पूरे पश्चिमी एशिया क्षेत्र में लगभग 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए दावा यही किया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन इतिहास क्या कहता है? वियतनाम का युद्ध याद कीजिए। वियतनाम जो कि ईरान से बहुत कम साधन संपन्न था और बहुत पहले की वो बातें, उस वक्त भी अमेरिका के सैनिक बहुत ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे उस वक्त के लिहाज से भी, और आज भी वही स्थिति है। लेकिन अमेरिका को वियतनाम में नचा दिया था उनके सैनिकों को वियतनामियों ने, और ईरान में भी अगर कुछ ऐसी कोशिश की गई, हालांकि अमेरिका बाहर से हमला करके पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जवाब भी इसके लिए देना होगा। अब जो उसकी कूटरचित साजिश है वो कितनी कामयाब होती है तो बहरहाल आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन एक इस्लामिक शासन को रोकना, एक अपने सहयोगी के लिए एक देश पर इस तरह से दबाव बनाना और वहाँ की जो अंतर्राज्यीय या देश के अंदर की जो कानून व्यवस्था उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख देना, ये कहां तक उचित है? कुछ कहना चाहे तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।